गया, मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक्स बोलना चाहता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर मिस्टर सोनू सर के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने इतना बेहतरीन हमारे लिए व्यवस्था की है कि हमारे बिजनेस को हम लोग बढ़ा सकें। सर नो यस। और दूसरा थैंक्स नेटवर्क उद्योग सम्राट, हम सबके गॉड फादर, जिनके वजह से ये कंपनी की निर्मित हुई है। हम सबके रोल मॉडल मिस्टर प्रवीण जी चंदन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। उसके बाद मेरे रोल मॉडल, जिनके वजह से इस स्टेज पे खड़ा हूं मैं, और आज का शेयरिंग मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मेरे जिन्होंने माँ बाप के जैसा, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, इस बिजनेस में लाया। आज ये बिजनेस में आया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे दोस्तों। 12 लाख का कर्जा था, तो गरीब को अमीर बनाया, उनका बहुत बड़ा श्रेय था। ऐसे मेरे रोल मॉडल मिस्टर अशोक जी चौधरी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अशोक जी अभी शरीर रूप में हमारे साथ में नहीं है, बस ये सैटरडे को उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर दिया, बट हमारे जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बनाई है। तो उनके लिए हम लोग 2 मिनट खड़े होके थोड़ा सा उनको श्रद्धांजलि देंगे, आंखें बंद करके। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अपलाइन की कदर तब समझ में आती है जब अपलाइन हमसे दूर जाती है। शायद थे तब हमें कदर नहीं थी, लेकिन है नहीं तो बहुत बड़ा उनकी याद आ रही है। क्योंकि आज जो भी हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे, शायद वो हमारी जिंदगी में नहीं आते, तो शायद ये जिंदगी हम नहीं जीते। रास्ता तो उन्होंने दिखाया। यस। भले ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन रास्ता तो उन्होंने, पोस्टमैन तो वही बने ना। आज शायद वो हमारी जिंदगी में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं मेरा स्टोरी बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस में आने से पहले बाय प्रोफेशन मेरा खुद का बाइक का तो शोरूम था। मेरे बिजनेस में मेरा महीने का इन्वेस्टमेंट 15 से 30 लाख रुपए, महीने का इनकम 60-70 हजार से लाख रुपए तक था। ऐसे कंडीशन में एक ऑटो वाला, रिक्शा ड्राइवर मुझे बिजनेस समझाने ऑफिस में आया। क्या लगता है मेरे जगह आप रहते थे, क्या आप सुनते थे? मैंने भी नहीं। दोस्ती 13 साल की थी। उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया था। मेरे मम्मी को पैरालिसिस का झटका आया था, 95 करके प्रोडक्ट था। वो सजेस्ट किया था, बोला संजीवनी बूटी है, ये कलयुग का संजीवनी बूटी। इतने सारे लोगों को रिजल्ट, बहुत सारे टेस्टिमोनी उन्होंने दिखाया। बोला उल्लासनगर में आया, कल्याण में आया, मुंबई में आया, वसई में आया, सब जगह रिजल्ट आया। तो तुम्हारी मम्मी को भी रिजल्ट आ सकता है, ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए। तो हमने भी सोचा इतना लाखों रुपए खर्चा किया और 10,000 खर्चा किया, और 10,000 वो प्रोडक्ट के लिए लिया था। उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट दिए, 95 दिया, टूथपेस्ट दिया, शैम्पू दिया, हेयर ऑयल दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट। दोस्तों, सही बोल रहा हूँ, जिस 3 महीने 10,000 दिया था ना, उस रात को मैं सोया नहीं था। ऐसा लगा था मुझे भी उल्लासनगर का फिल्म देख के आया, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो 10,000 कटे। बट जब ये प्रोडक्ट उन्होंने लेके आया तो मम्मी को भी रिजल्ट आया, हमें भी अच्छा रिजल्ट आया। टूथपेस्ट था, शैम्पू था, हेयर ऑयल था, टॉयलेट था, सारे प्रोडक्ट जबरदस्त। ऐसा लगा कि दोस्त ने फंसाया। फिर बिजनेस करने का तो माइंड में था ही, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए हम लोग आए। बट 7वें या 8वें दिन मेरे ऑफिस, मेरे घर पे चौधरी साहब आए और मुझे समझाने लगे, पाटिल साहब ये बिजनेस करो, ये बिजनेस में लोग करोड़पति बनते हैं, BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। मैंने उनको एक ही बात समझाई, चौधरी साहब ऐसा कुछ होता नहीं, आपका स्कीम है ना, 5-6 महीना चलेगा, उसके बाद ना आप दिखोगे ना आपकी कंपनी दिखे। ऐसी कंपनी आई और चली गई, क्योंकि एक कंपनी में मेरा भी पैसा डूबा था। एक आध इंसान को अगर कुत्ते ने काटा तो वापस कुत्ता दिखने के बाद मैसेज किया जाता है, माइंड में कुत्ता काटता है। मुझे भी लगा ये भी बंद पड़ेगी, लेकिन सब कुत्ते काटते हैं नहीं।
कुछ कुत्ते अच्छे भी होते हैं। तो दोस्तों मैंने उनका सुना नहीं, मैंने उनको समझाया, देखो चौधरी साहब 6 महीना तुम्हारा कंपनी चलेगी, 6 महीने के बाद आप देखोगे ना आपकी कंपनी। बेचारा नाराज हो गया, चला गया, लेकिन इंसान बहुत जिद्दी था, डेडिकेट था। 6 महीना लगातार मेहनत किया, लगातार मेहनत किया। 6 महीने के बाद हफ्ते का इनकम 10-12 हजार, महीने का इनकम 40-45-50 हजार का हो गया। मेरे ऑफिस में मुझे समझाने लगे, वापस आ गए हो, बोला पाटिल साहब 7 महीना हुआ कंपनी को, अभी तक बंद नहीं पड़ी और मेरा महीने का इनकम 40 हजार प्लस, अभी तो करो। मैंने वापस समझाया, चौधरी भाई तुम्हारा स्कीम थोड़ा और अच्छा होगा, और 6 महीना चलेगा। ऐसा 6 महीना करते करते 23 साल निकल गए दोस्तों, कंपनी बंद नहीं पड़ी, मेरा धंधा शुरू कर दिया। 18 लाख का कर्जा हो गया मेरे ऊपर, और 18 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मेरे पास कार था, बेच दिया, ज्वेलरी था बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद तो उसको 12 लाख रुपए रह दिए, और 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैं कोई तो रास्ता ढूंढा। बिजनेस की बहुत सारी आइडियाज थी, बट पैसा नहीं था। जब मेरा बिजनेस अच्छा चलता था शोरूम का, तब मैंने दोस्तों को, रिलेटिव लोगों को, भाई लोगों को, घर वालों को, सबको सपोर्ट किया था। तो मुझे लगा ये लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे। जब उनके सामने मैंने हाथ फैलाया, किसी ने खड़ा नहीं किया, तब पता चला ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया। पैसा जिसके पास, दुनिया उसके साथ, बाकी सब ये एक पैसे के लिए दोस्तों में तरस था। और पैसे की वैल्यू मुझे वो टाइम पे पता चला, मतलब पैसा कमाना कितना जरूरी है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कर्जा था, कम से कम 20-25 लोगों का फोन आता था। तो एक दोस्त ने मुझे आइडिया बताई, भाई तू 20-25 लोगों को अगर टेंशन देता है तो एक काम करना, तेरे बंगलो है इतना अच्छा, उसके ऊपर लोन निकालो, सबका कर्जा क्लियर करो, एक ही फोन आएगा बैंक वाले का। तो एक मैंने 12 लाख का कर्जा निकाला, सबको दे डाला, फिर एक ही फोन आता बैंक का। और फिर भी टेंशन में, खेड़े गांव में रहता था, और हर एक को लगता है खेड़े गांव में अपना वो इज्जत है, ऐसा क्यों? मैं भी सोचता था अपना भी बहुत इज्जत है, अगर ये बैंक वाला घर पे आएगा तो इज्जत चला जाएगा, जो कभी था नहीं। आज पता चला करोड़पति का ही होता है इज्जत। और जिसको भी लगता है मेरा वो इज्जत है, एक हफ्ता हाईलाइट करो, पता चलेगा कितनी इज्जत है। बहुत टेंशन में था, खाली दिमाग शैतान का घर। दुनिया की सबसे महंगी जगह शमशान भूमि, जहाँ पे करोड़ों रुपए के सपने जलाए जाते हैं। मेरे मन में बुरे ख्याल आते थे, साला 12 लाख का कर्जा मैं जिंदगी में कभी क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मेरे पास कोई जरिया भी नहीं था। एक जगह मैंने हमारे इधर गोडाउन से, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया। एक जगह बोला 7,500 मिलेगा सैलरी, दूसरी जगह बोला देखा तो 9,500। तो 9.5 में खुश हो गए। मैं घर पे आके कैलकुलेशन किया, 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में, इतना बड़ा फैमिली कैसा चलेगा? बोला नहीं, अपने को कोई तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए तो पैसा है नहीं, फिर घर में ही बैठा, तो बुरे ख्याल आने लगे, सुसाइड करने जैसे। लेकिन बोलते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दरवाजा अगर भगवान बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता भी है। yes. दरवाजा पहचानना है। यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों का दरवाजा खुल गया होगा, yes. लेकिन पहचान यही दरवाजा है जो तुम्हारे सारे चैलेंजेस सॉल्व कर सकता है। yes. सारे चैलेंजेस। दोस्तों मैं भी सोचने लगा कि यार कुछ ना कुछ मेरे जिंदगी में कुछ ना कुछ होगा। सब बेचने के बाद मेरे पास एक बाइक, ऐसा भंगार बाइक, ऐसा गिरेगा तो कोई उठाएगा नहीं, 5,000 कोई लेगा नहीं। उस बाइक से जब मैं गांव से गुजरता था ना, गांव वाले ऐसी नजर से देखते जैसा कि चोर है। मैं सोचता था इस तरह से लोग मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं। बाद में पता चला मैं कार से बाइक पे है। तो मैंने ड्रीम रखा कि मरने से पहले एक कार, अभी लूंगा तो कौन सा लूंगा, मैं यार उससे बड़ी तो मेरी सोच हो ही नहीं सकती। फिर मैं ऐसे टेंशन में बाइक पे जा रहा था। जिस अपलाइन ने, जिस इंसान ने मुझे बिजनेस दिखाया था, ऑटो वाले ने, हमारे इधर साईं बाबा मंदिर है, वहां से मैं बाइक से जा रहा था। वो ऑटो वाला नया पेटी पैक वैगनर कार लेके मेरे बाजू से चला। अभी देखो रिक्शा वाला कार में और कार वाला बाइक, तो जलन होगी कि नहीं? धुआं निकला मेरे पे। तो मैंने ऑर्डर किया, चौधरी भाई कार किसका? बोला
मैं बोला टोकन है क्या, हमारी तो टोकन भी चल रहा होता है। बोला नहीं नहीं माई लाइफ से लाया। बोला इतना पैसा सच की करता। तो उन्होंने पासबुक दिखाया, क्या लिखा है, हफ्ते का एंट्री उनका 50,000 60,000, महीने का 2 लाख का इनकम। 2 लाख का इनकम देखा ना मैंने चौधरी साहब का, मेरा सब हार्दिक सपोर्ट हो गया। ऑटो वाला नॉर्मल इंसान महीने का 2 लाख कमा सकता है, तो यही जरिया है जहां से मैं 12 लाख का कर्जा ले रहा हूं। चौधरी साहब को मैंने बोला वो टाइम पे, चौधरी साहब अभी का अभी जो भी आपका जरिया है वो देखना मुझे। बोला बिजनेस तो प्रोफेशनल है, या तो तुम्हारे घर पे या मेरे घर पे, या तो कल्याण में आ जाओ, फ्राइडे को प्रोग्राम होता है वहां पे देखो। मैं बोला नहीं, संडे को मिला था, मंडे को उनके घर पे गया। घर पे जाने के बाद उन्होंने बिजनेस दिखाया, अच्छा भी लगा। अच्छा लगने के बाद एक सवाल था, बोला चौधरी साहब सब कुछ बढ़िया लेकिन एक टेंशन है। बोला क्या टेंशन है? बोला ये 2 कहां से लाऊं? चौधरी साहब वो टाइम पे मुझे बोले थे करने के बाद एक मटका 25-30 भेजने के लिए, जिंदा 2 मिलेगी कितनी मिलेगी दोस्तों? आज की तारीख में 1,80,000 आईडी दे दे दीजिए। 1,80,000 इसमें कितने का था ये बता के मैं ये बताना चाहता हूं, अगर मुझे मिल सकते तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदे को यहाँ पे आए हुए हमारे रिस्पेक्टेड कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर मेरे प्यारे दोस्त मिस्टर लाड साहब, मेरे प्यारे दोस्त नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बैठे हैं सारे, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर एसटीसी, जेटीसी, डीटीसी, एटीसी, टीसी, और आप सभी लोगों को दिल से वंदन करना चाहता हूँ। जब उनके घर पे जाके बिजनेस देखा, चौधरी साहब ने मुझे एक लिखावट दिया, पाटिल साहब मेरे को सवाल पूछा, शादी हुआ है तुम्हारा? बोला हुआ है। बोला पहली पसंद आई या 2-4 देखी? बोला 16-17 देखी। बोला 18 की पसंद आ गई। तो उन्होंने भी मुझे एक एग्जांपल दिया था, जैसा मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। शादी हुआ आपका? हुआ है, सामने मिलेगा। आपका हुआ है? नहीं हुआ तो खड़े हो, तो पीछे वाला देखो ना मुंह में बोला मुंह में लड्डू पूरा है, चारों में उंगली घूमी घी में मुंह कढ़ाई में, बोला पिपा ऑफर नहीं है, खड़े रहो। तो ऐसा सोचो आपकी शादी करनी है, सोचना चाहिए। करने का जब तक एनटीसी नहीं बनता तब तक मत कर। यस ज्वाइन है ना? का जैसे आप ऐसा सोचो, माँ बाप ने आपके लिए एक अच्छी लड़की देखी, लड़की ने आपको देखा नहीं, आपने लड़की को देखा नहीं। जैसे आप लड़की को देखने जाते हैं, लड़की आपको रिजेक्ट करती है, तो क्या करोगे? शादी करना कैंसिल करोगे या दूसरी देखोगे? कैंसिल करेगा? दूसरी नहीं करेगा? दूसरी देखेगा ना? हाँ दूसरी देखेगा ना? देखेगा? नहीं देखेगा? चलो दूसरी लड़की देखी और दूसरी लड़की ने आपको रिजेक्ट किया, फिर तीसरी देखी चलो तीसरी लड़की देखी, तीसरी ने भी रिजेक्ट किया, फिर हाँ मनाओगे? अरे ऐसे कैसे मनाओगे आप? वो तो आपको रिजेक्ट करना है ना। पांचवी देखेगा कि नहीं देखेगा? कितना कॉन्फिडेंस है देखो। ऐसा 99 लड़कियां ना बोल, 100 देखेगा कि नहीं? इतना कॉन्फिडेंस इसको क्यों मालूम है? इसको पता है अगर ऊपर वाले गॉड गुरु डिवाइन ने अगर मुझे पैदा किया ना तो मेरे लिए एक दुल्हन भी पैदा। ऐसा करो। तो मुझे ये यहाँ से मैसेज दे देना है, अगर ढूंढने से अगर बीवी मिल सकती है, ढूंढने से भगवान मिल सकता है, तो क्या 2 डायमंड नहीं मिल सकते? अरे डायमंड नहीं मिल सकते? क्या ढूंढने के लिए तैयार है? तो दोस्तों ऐसे मेरे को भी अगर इतने सारे डायमंड मिले तो आपको भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दोस्तों ये बिजनेस को शुरुआत किया, बिजनेस को शुरुआत करने के बाद ये बिजनेस जो जितने भी लोग जुड़े इनको पता है। ओके टाइम है ना भाई? हाँ
जितने भी लोग जुड़े हैं उनको पता ही है, अपलाइन बोलता है पहला अपने घर वालों से स्टार्ट करो, फिर रिलेटिव लोगों को दिखाओ, फिर दोस्तों को दिखाओ। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? देखो मेरा शोरूम का बिजनेस था, मैंने क्या किया, सब रिलेटिव लोगों को बिजनेस दिखाना चालू किया, दोस्तों को, अपने चाचा लोगों को, अपने भाई लोगों को बिजनेस दिखाना चालू किया। लेकिन आया तो कोई नहीं, लेकिन वही लोगों ने तकलीफ देना चालू किया। जैसे मैंने चाचा के लड़के लोगों को, भाई लोगों को, चचेरे भाई लोगों को बिजनेस दिखाया, वो लोग आए थे नहीं, लेकिन वो लोग मुझे टॉन्ट मारने लगे। क्यों? क्योंकि मेरा शोरूम का बिजनेस कार लेके जाता था, जब मैं बैग लेके जाने लगा तो ये लोग टॉन्ट मारने लगे, साला करोड़ 10-11 बजे, 8-9 बजे मैं घर पे आता था, वापस टोन मारते थे, अल्लाह करोड़। सोचिए, जेब में फुटी कमी नाही, लोक करोडपती होते। आणि तेव्हा तर आम्हाला करोडपती म्हणजे शिवी वाटायची, काय वाटायची? आता तुमच्या खिशात दमडी नाही आणि तुम्हाला कोणी करोडपती बोलला तर राग येईल की राग येईल की नाही? दोस्तों, ऐसा हमारा कंडीशन था। बट जब मैंने रिलेटिव लोगों को बिजनेस दिखा तो रिलेटिव लोग वहां से कॉल करने लगे, तुमचा मुलगा धंद्यात पडला, शब्द चुकीचा, आता पडला तर उठणार कसा? काही लोक बोलायला लागले, तुमचा मुलगा माणसं पकडायच्या धंद्यामध्ये लागला, चुना लावायच्या धंद्यामध्ये लागला, टोपी लावायच्या धंद्यामध्ये लागला। आणि आपल्या घरच्यांना काही माहिती असते का बरं? नहीं मालूम। फिर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पापा थोड़े अलग थे। हमारे घर में सबसे बड़ा एनाकोंडा कोई था तो मेरे पापा। घर में घुसने के बाद जितनी भी गालियां सब देता था, 2 घंटा कंटिन्यू कर। तो मुझे भी गुस्सा आता था, मैं भी कभी कभी उल्टा बोलता था, तो झगड़ा ज्यादा होता था। तो एक बार मैंने चौधरी साहब को बुलाया, तो सब लोग, इससे पहले मैं कभी फोन करता था तो एक रिंग पे फोन उठाते थे, जब से माय लाइफ स्टार्ट किया लोग फोन ही नहीं उठाते। तो जरा टेंशन ही आ गया ना कि चौधरी साहब को मैं हमारे इधर फीडबैक होटल है वहां पे बुलाया और उनको बोला, सर एक सवाल पूछूं? बोला पूछो। सर को मैंने सवाल पूछा, सर खरंच का आपला बिझनेस चांगला आहे का? चौधरी साहेब मला विचारायला लागले, पाटील साहेब तुम्ही असे का विचारता हो? हो, याच्या अगोदर एका रिंग मध्ये लोक फोन उचलायचे, आता रिंग काढून टाकतो, पण फोन कोण उचलत? आणि लोकांना मी दिसल्यानंतर लोक मला बघून बोलतात। अहो, मी बॅग याच्या अगोदर एवढे बिझनेस केले, कधीच कोणी टोन मारला नाही। आता बॅग घेऊन गेलो का लोक आला करोडपती, नक्की आपला बिझनेस चांगला आहे ना? मी कन्फ्यूज आहे, होता बिझनेस जबरदस्त आहे। पाटील साहेब तुम्ही बघितले ना करोडपती आपल्याकडे किती आहे? तुम्ही बघितले ना लोक BMW घेऊन फिरतात, तुम्ही बघितले ना मर्सिडीज मध्ये फिरतात, आता मग काय करायचं? तसं वडिलांच्या मागे लागायचं आणि वडील गेल्यानंतर 2 तास शिवीत देत असतात, मग काय करायचं काय? म्हटलं तुम्ही काय करता? मी पण जरा उलट बोलतो, मग उलट बोलल्यानंतर जास्त झगडा वाढतो आणि झगडा वाढल्यानंतर मग घरात माहोल खराब होतो, मग काय करायचं? तर तुम्हाला एक फॉर्म्युला देतो। काय फॉर्म्युला देतो? पण तुम्ही घरी गेल्यानंतर काही बोलायचं नाही। तुला ठीक आहे, नाही बोलणार, मग याच्यात काय होणार आहे? बघायचं खरं काय होते। मग पहिल्या दिवशी मी गेलो घरी, कॅसेट चालू झाली, 2 तास कॅसेट। आणि दुसऱ्या दिवशी घरी गेलो, कॅसेट फक्त एकच चालली। मी आतमधल्या बेडरूम मध्ये गेलो आणि आरशासमोर स्वतःचा चेहरा बघितला आणि बोललो, यस फॉर्म्युला चला। फक्त 20 मिनिटं कॅसेट चालली, आतमध्ये बेडरूम मध्ये जाऊन डान्स केला। आपला इतका फॉर्म्युला एक नंबर आहे। चौथ्या दिवशी फक्त 5 मिनिटं चालली आणि 6व्या दिवशी फक्त 10 सेकंड कॅसेट चालली। निर्लज्ज आहे तो। त्याचं काही बोलू नाही, बेडरूम मध्ये गेलो, आरशासमोर उभा राहिलो आणि डान्स करायला। मतलब आपला इनका फॉर्मूला एक नंबर। मोरल ऑफ स्टोरी, इसमें से मैसेज दे देना चाहता हूँ, आपके घर वालों को पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। yes. वो आपको, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपका भाई, आपका रिलेटिव, आपका जो भी है, वो एनाकोंडा, वो घर वाला ही है, डसेगा, बाहर वालों को टाइम नहीं है।
सब एनाकोंडा घर में ही हमारे। और जैसे माइनस करना चाहते पहले ये डस दिया तो पूरी पावर निकल जाती है ना हमारी। बट मेरे अपने ने बोला पाटिल साहब जब तक तू एटीसी नहीं बनेगा तब तक किसी को तू उल्टा मत बोल, रिस्पॉन्ड कर, रिएक्ट मत कर। थम्स अप का बॉटल मत बन, वो रिएक्ट करती है। क्या? पानी का बॉटल बन, वो रिस्पॉन्ड करती है। क्या करती है? वही लोग जो आज तुझे टोन दे रहे हैं वही लोग तुम्हारे थिएटर पे फोटो रखेंगे। वही लोग टीवी पे फोटो रखेंगे और वही लोग आके तुम्हारे बाजू में सेल्फी लेंगे। और जब तुम्हारा अचीवमेंट होगा वही लोग कंधे पे लेके और नाचेंगे। दोस्तों मैंने ऑफलाइन का सुना, क्या किसका सुना? ऑफलाइन का सुना। चमत्कार वैसा ही हुआ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आज ये बिजनेस में मेरा रैंक है एज अ डायमंड एग्जीक्यूटिव। जैसा नो सोचिए आज डायमंड एग्जीक्यूटिव का इनकम कितना है, क्या कितना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बट मैं ये पहले का स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब स्टार्टिंग में ये बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, क्या ये बिजनेस में इंसान 2 लाख 10 लेने के लिए आता है हफ्ते का? नहीं। क्या ये बिजनेस में BMW लेने आता है? नहीं। क्या ये बिजनेस में इंसान मर्सिडीज बेंज लेने के लिए आता है? नहीं। दोस्तों मेरा एक ही सपना था कि हफ्ते का 1000, महीने का 4000 आ लेना तो सिलेंडर का बिल निकले, मोबाइल का खर्चा निकलेगा, दूध का खर्चा निकलेगा, छोटा मोटा बच्चों का एजुकेशन का फीस निकलेगा। इसलिए ये बिजनेस को शुरुआत किया था 1000 के लिए हफ्ते का। महीने का कितना? टारगेट लिया, ऑफलाइन से प्लानिंग किया, काम किया। पहले हफ्ते में 1000, महीने का 4000। कॉन्फिडेंस आया ये बिजनेस चमत्कार है, वही पैसा देता है। दूसरे महीने में ऑफलाइन को बोला सर 2000 चाहिए हफ्ते का। ऑफलाइन में प्लानिंग दिया, सपोर्ट किया। दूसरे महीने में हफ्ते का 2000, महीने का 8000 कमाया। बिजनेस का ताकत समझ में आया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। ये बिजनेस मुझे चमत्कारिक लगा। अगर ये बिजनेस हफ्ते का 2000 दे सकता है, हफ्ते का 1000 दे सकता है और दूसरे महीने में महीने का 8000, अगर 5000 हफ्ते का दे दिया तो महीने का 20 आएगा तो अपना ईएमआई जाएगा। ऑफलाइन को बोला सर 5000 चाहिए, प्लानिंग दिया, सपोर्ट किया, जिसने मेहनत किया। तीसरे महीने में और तीसरे महीने में हफ्ते का 5000, महीने का कितना आया? 20000। और 20000 आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, सर अभी 10 चाहिए। सर के साथ बैठा, 10 का प्लानिंग किया, मेहनत किया। हफ्ते का 10, महीने का 40000 आ गया, महीने का 40000। अभी देखो मेरा लाइफस्टाइल पूरा स्मूथ जाने लगा। अभी ईएमआई जाने लगा, घर भी अच्छा चलने लगा और मैं ऐसा लगा कि मैं अच्छा खासा मतलब ये बिजनेस में पैसा कमा रहा हूँ। बट मैं ऐसे ही जीटीएस में आया तो वहाँ पे कोई 2 लाख कोई 3 लाख कमाने वाले लोग आए तो मैंने भी सोचा यार ये 2, 3, 5 लाख रुपए कमा रहे, हम हफ्ते का 25,000 क्यों नहीं कमा सकते? हफ्ते का 25,000 का प्लानिंग किया, ऑफलाइन को बैठा, ऑफलाइन ने सपोर्ट किया। दोस्तों 5वें महीने में हफ्ते का 25,000, महीने का 1 लाख कमाए। सोचो 1 लाख कौन कमाएगा? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बड़े-बड़े प्रोफेशनल कमाते हैं। आता माझी पण छाती 32 ची होती ती 36 ची झाली ना हो। 1 लाख कमवतो आमच्या गावात कोण 1 लाख कमवणार? कोणच नाही हो। मला असं वाटायचं माझे एवढं श्रीमंत कोण आहे? पुढे काम करत राहिलो। एक मोठा इव्हेंट झाला आणि या मोठ्या इव्हेंट मध्ये बघितला त्याच्या प्रोग्राम मध्ये काही लोक अशी होती महिन्याला 2 लाख, महिन्याला 4 लाख, महिन्याला 8 लाख, हप्त्याला 2 लाख, महिन्याला 8 लाख कमवणारी लोक बघितली। यार मी विचार केलो जर कंपनी हप्त्याला जर 25,000, महिन्याला 1 लाख मला देऊ शकते आणि ह्यांना आठवड्याला 2 लाख, महिन्याला 8 लाख 40, तर मला आठवड्याला 1 लाख आणि महिन्याला 4 लाख का देऊ शकत नाही बरं? थोडा टार्गेट ठेवायला पाहिजे। आपल्याला सांगितलं साहेब 1 लाख पाहिजे। मी तुम्हाला एक सांगतो, एखाद्या माणसाला जर महिन्याला 4 लाख आले तर तो कधी आजारी पडेल का? पडेल नाही। एखादा माणूस आहे आणि त्याच्याकडे अचानक पैसे गेले तर तो मुका होईल की नाही? आणि मुख्या माणसाकडे अचानक पैसे आले तो बोलेल की नाही? म्हणजे पैशामध्ये पॉवर आहे। कशामध्ये पॉवर आहे? पैशामध्ये पॉवर आहे मित्रांनो। मी पण विचार करायला लागलो, म्हटलं हप्त्याला 1 लाख। मित्रांनो आपल्याला मेहनत प्लॅनिंग घेतली, सपोर्ट घेतलं आणि 7व्या महिन्यात आठवड्याला 1 लाख आणि महिन्याला 4 लाख आले। किती? महिन्याला 4 लाख आले।
आणि 4 लाख आले तेव्हा मी काय झालो माहिती आहे, एम्ब्राज झालो, एबीसी झालो आणि तेव्हाच मी BMW फोन घेतली आणि कंपनीने एक प्रोग्राम ठेवला ड्रीम डे 1 आणि तो पण आमच्या बाजूला सिक्युरिटी मध्ये आणि त्या प्रोग्राम मध्ये मित्रांनो मी बघितलं असे लाईन मध्ये उभे होते 2 लाख हा गेलाय. तेव्हा मला असं वाटायचं या माय लाईफस्टाईल मध्ये सर्वात जास्त पैसे मीच कमवतो कारण 4 लाख आणि जेव्हा मी माय लाईफस्टाईल मध्ये 2 लाख हा देणारे असे लाईन मध्ये लोक बघितले तेव्हा मी विचार केले एवढे सगळे लोक 2 लाख हा घेतात मग यांच्या बॉडी मध्ये खून आणि माझ्या बॉडी मध्ये काय पाणी मी का नाही देऊ शकत. प्रोग्राम संपला आपल्याला सांगितलं 2 लाख हा पाहिजे साहेब. मी 9व्या महिन्यात मित्रांनो आठवड्याला 2 लाख महिन्याला 8 लाख ये सब मेरे साथ में हो सकता है तो आपके साथ में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोस्तों आज जितना आज झोलझाल कंपनी मार्केट में बहुत सारे आई है ना और झोलझाल कंपनी के डायरेक्टर को हमारे साथ में बिठाओ और हम हमारा 26 AS फॉर्म दिखाते हैं और उसको उसका इनकम शो करने के लिए बोलो उससे ज्यादा ही रहेगा टाइम ये मैं कहते हैं दोस्तों ये धंधे में आया 12 लाख का कर्जा एक ही साल में क्लियर कर्जा क्लियर होने के बाद महीने का इनकम ₹1,00,000 प्लस हो गया तो मेरा एक सपना था कि कार लेना तो फर्स्ट कार मैंने 7.5 लाख का लोन लिया उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया महीने का इनकम 3 लाख प्लस हो गया. सेकंड कार 14.5 लाख का वेरना लिया उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया महीने का इनकम मेरा 7 लाख प्लस हो गया और तीसरा कार 5 सीरीज BMW लिया उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया महीने का इनकम 15 लाख प्लस हो गया और अभी जो कार से घूम रहा हूं ना दोस्तों उस कार का कीमत है 97 लाख. दोस्तों आज मैं दोनों कार मेंटेन कर रहा हूं 60 लाख का BMW भी मेंटेन कर रहा हूं 97 का मर्सिडीज बेंज भी ये आज 2.25 करोड़ का सिर्फ कार मेंटेन कर रहा हूँ उसका एंजॉय ले रहा हूँ. ये मेरी पावर नहीं है मेरे अपलाइन की और माय लाइफ कंपनी. दोस्तों ये ईयर का इनकम तो नहीं बता सकते बट हर महीने का जीएसटी मैं बता सकता हूँ पौने 3 से 3 लाख हर महीने का जीएसटी पे कर रहा हूँ. ये मेरी पावर नहीं है. हाँ जिसको भी इनकम देखना है ना मैं उधर बैठा हूँ सब दिखाऊंगा सिर्फ 3 आईडी देना जिसके साथ में है उसको देना. तैयार हो? हाँ मेरा दोनों कार 19 नंबर का है एक ही लेके आया हूँ मर्सिडीज फॉर्मेटिक बाहर खड़ी हुई है. सोचिए जो इंसान सुसाइड करने जा रहा था आज इतने बड़े कार में घूम रहा है इतना बड़ा इनकम दे रहा है ये माय लाइफस्टाइल की पावर है. सर नो बट आज मार्केट में बहुत सारी गोल्डन कंपनी है उनके पीछे लगोगे दोस्तों लाइफ बर्बाद हो सकती है लेकिन आज ये मैनेजमेंट के साथ में मैं खुद 16 साल से कितना साल से अगर 16 साल से अगर एक ही मैनेजमेंट के साथ हम है तो समझने का वो मैनेजमेंट और कंपनी 5 साल सर नो इसके ऊपर ट्रस्ट रखने में कोई टेंशन नहीं. मैं गारंटी देता हूँ ये कंपनी जो आज प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना ये कंपनी इंडिया में नंबर 1 है. ये है और मैं ये बोलता हूँ पसंद करके देखो आपको पता चलेगा और आने वाले 2025 के अंदर यही कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 मिलेगा. तो क्या आप तैयार हो? तो क्या आप तैयार हो? दोस्तों जिसके साथ में आए ये बिजनेस को शुरुआत करो. मैं आपको जाते जाते एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. एग्जांपल ऐसा है कि एक पायलट अपना प्लेन लेकर जा रहा था लेकिन प्लेन में बिगाड़ हो गया तो पायलट पैराशूट पे उतर गया वही प्लेन एक खेती में गिर गया और खेती में गिरने के बाद सुबह फार्मर आता है तो देखता है मेरे खेती में कुछ तो गिरा है. वो पायलट वो फार्मर क्या सोचता है कि ये क्या है इतना बड़ा मेरे खेती में गिरा है तो आगे देखता है तो इसको एक चक्का है पीछे देखता है तो 2 चक्का है इसका मतलब ये रोड पे चल सकता है. तो ये उसने ये सोचा कि ये इसमें अंदर जगह भी है इसका मतलब मैं मेरा लगेज घर से खेती पे और खेती से घर पे लेके जा सकता हूँ. तो उसने क्या किया 2 बैल बांध दिया उसका बैलगाड़ी बनाया. क्या बनाया? बैलगाड़ी.
कुछ लगे, कुछ सामान खेती से वो लेके गया घर पे, घर से लेके आया, ऐसे ही उसका रोज चालू था। एक इंसान ने, एक ऑटो वाले ने उसको देखा कि यार इसको तो एक आगे चक्का भी है, पीछे भी दो चक्का है, ये ऑटो जैसा है, मतलब इसको ऑटो करके हम लोग रोड पे चला सकते हैं। तो ऑटो वाले ने उसको उससे खरीद लिया, वजह अच्छा दाम दिया उसको। तो ठीक है, ऑटो वाले ने खरीदे। तो ऑटो वाला क्या करने लगा, उसको रोड पे घुमाने लगा। कहां पे घुमाने लगा? एक दिन उसको एयरपोर्ट का भाड़ा मिला, तो वही प्लेन मतलब ऑटो लेके कहां पे गया वो? एयरपोर्ट पे। तो पायलट रहना बाहर चाय पीने के लिए आया था, तो वो देखता है प्लेन रोड पे क्या कर रहा है, देखता है तो उसमें कोई तो इंसान बैठा है। तो उसको पूछा, भाई ये क्या? बोला रिक्शा। क्या है? रिक्शा। बोला ये कहां से मिला? बोला ये फार्मर से लिया मैंने। ओके, तो कितने में लिया? बोला इतने में, तेरे को डबल देता हूं। क्या देता है? डबल देता हूं, ये मुझे चाहिए। तो वो पायलट वही प्लेन को रनवे पे लेके जाता है और उसको कहां पे घुमाता है? हवा में। इसमें से मैसेज ये देना चाहता हूं दोस्तों, आज तक जिसके हाथ में आप मिले थे ना, शायद वो आपके जिंदगी का फार्मर होगा, वो बैलगाड़ी जैसा आपको चलाता। शायद आज तक जिसके हाथ में आप मिले थे, शायद वो आपकी जिंदगी का ऑटो वाला होगा, वो आपको रोड पे घुमाता होगा। लेकिन आज जिसके हाथ में मिले हैं ना, आपको पता नहीं आपकी जिंदगी का पायलट है, आपका प्लेन हवा में उड़ाएगा। तो क्या आप कल रखने वाले रखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये धंधे में अगर काम करना है तो 2 वक्त की रोटी के लिए मत करना। ये धंधे में आपको काम करना है तो अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए करना है, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ न ऊंचो से ज्ञान होती है। विश्व में जय हिंद, जय माता।